अस्सलाम वालेकुम। आई एम सफ्तान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट केपीके में ईटा के रिटन टेस्ट की तैयारी के सिलसिले में मैथमेटिक्स की वीडियो लेक्चर सीरीज को हम लेकर चल रहे हैं। इसके साथ साथ आप लोगों के टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं, तो जो टेस्ट कंडक्ट हुए हैं उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि स्पेशली वो कैंडिडेट्स जो हमारे पास तैयारी कर रहे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस वही रिपीट होते हैं जो हम वीडियोस में इंडिकेट करते हैं, जो हम सेशंस में बताते हैं। तो देखें, जिन कैंडिडेट्स ने उन चीजों को साथ साथ नोट किया है वो आकर बता रहे हैं कि सर हमें इस वजह से याद रह गया कि आपने हमें बता दिया था। तो देखिए फायदा होता है। तो इसी तरह के पीएचडी और सीटी का टेस्ट होने जा रहा है, उसका न्यू सेशन हम लॉन्च कर रहे हैं 20 अप्रैल से। तो आप उस सेशन को फौरी तौर पर ज्वाइन कर लें। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत सारे डिवीजन में अभी टेस्ट डेट अनाउंस नहीं हुई, इसका मतलब 20-25 दिन है। तो आप रिविजन जो टेस्ट सेशन है उसको फौरी तौर पर ज्वाइन कर लें ताकि आप अपनी तैयारी कर सकें और हमारे सेशन का हिस्सा बन सकें। अगर हम लेक्चर वीडियो सीरीज की बात करें तो मैथमेटिक्स की लेक्चर वीडियो सीरीज में आज हमारे पास क्लास 7 की मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 9 है, दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हमने 3 पैरामीटर स्टडी करने हैं। एक आपने सरफेस स्टडी करनी है कि सरफेस एरिया क्या होता है, फिर आपने एरिया का पैरामीटर स्टडी करना है और फिर वॉल्यूम का। ये चीजें आप पहले भी स्टडी कर चुके हैं और पहले आप स्टडी कर चुके हैं स्क्वायर शेप्स के लिए और रेक्टेंगुलर शेप्स के लिए। अब वो आपको इतने सारे फार्मूलाज याद कैसे रहेंगे? याद रखने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका कॉन्सेप्ट क्लियर करें, जब मैं वीडियो लेक्चर में समझा रहा होता हूं तो उसको समझें अच्छे तरीके से। दूसरा तरीका होता है उसको बार बार प्रैक्टिस करें और उसके टेबल बनाते जाएं कि ये फार्मूलाज आ रहे हैं, स्क्वायर शेप के ये सारे फार्मूलाज हैं, रेक्टेंगल के ये हैं। हम आपको बने बनाए दे देंगे ना तो वो आपको फिर मिक्सअप हो जाना है। लेकिन जब आप याद करेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस करके देखेंगे, जब आप वीडियो लेक्चर्स के जरिए अंडरस्टैंड करके देखेंगे, फिर टेबल वही होगा जो हमने बनाकर देना है, जो आपने बनाना है वो सेम टेबल होगा, लेकिन आपकी मेहनत से बना होगा तो भूलेगा नहीं, फिर उसमें क्रैमिंग नहीं होगी और रटा नहीं होगा। तो यहीं से हम आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज के हमारे लेक्चर में सबसे पहला पोर्शन है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ कंपोजिट फिगर्स। तो सबसे पहले कंपोजिट फिगर्स क्या होती हैं? कहते हैं कंपोजिट शेप एक शेप होती है विच इज मेड अप ऑफ 2 और मोर सिंपल शेप्स टुगेदर। अगर हम 2 या 2 से ज्यादा शेप्स को इकट्ठे मिला दें, फॉर एग्जाम्पल आप लोग रेक्टेंगल के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तो इस तरह की एक जगह हो, साथ इतनी सी जगह और मिल जाए तो अब ये 2 शेप्स होगी जो कंबाइन हो गई हैं। 2 कंबाइन होने वाली शेप्स ऐसे हो सकती हैं कि दोनों स्क्वायर हो या दोनों रेक्टेंगल्स हो या एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर हो, तो उनको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है आपके सामने, एक डायग्राम बनी हुई है। तो इस डायग्राम में 2 शेप्स हैं जिनको कंबाइन किया गया है। एक शेप तो ये है, ये मैं इसको बॉर्डर कर रहा हूं, ठीक है, ये एक शेप है, और साथ एक दूसरी शेप ये वाली मिलाई गई है। अब हमें उन्होंने पैरामीटर्स यहां पे दे दिए हैं कि ओवरऑल जो लेंथ है वो 11 मीटर है, 4 मीटर इस शेप की है, 7 मीटर इस शेप की है। ओवरऑल हाइट 9 मीटर है, 9 मीटर से में से 4 मीटर इसकी है, और अगर ओवरऑल देखेंगे तो 9 मीटर है। अब अगर मुझे इसका पेरीमीटर मालूम करना है तो मुझे इस शेप को अलग से सॉल्व करना होगा, इसको अलग से। तो इसका पेरीमीटर मालूम करने के लिए मैं 2 9 मीटर्स को जमा कर लूंगा और 2 यहां पर 5 मीटर्स को जमा कर लूंगा। इसका पेरीमीटर मालूम करने के लिए मैं 2 4 मीटर्स को यहां पर और 2 4 मीटर्स को यहां पर जमा कर लूंगा। तो इस तरीके से हम इनको जमा कर सकते हैं। या फिर हमारे पास दूसरा है कि अगर हम पूरे का पेरीमीटर देखें तो 11 मीटर ये है, 9 मीटर ये है, देन आपके पास 5 मीटर ये है, फिर ये जो टोटल हाइट थी 9 में से 4 निकाल के 5 मीटर ये है, फिर 4 मीटर ये है, फिर 4 मीटर ये है। तो इस तरीके से हम इनका पेरीमीटर मालूम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अलग अलग शेप्स का करेंगे तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप इसका अलग से मालूम कर लेंगे, इसका अलग से कर लेंगे। यानी कि आप सबसे पहले पूल का मालूम करेंगे पेरीमीटर। पूल का पेरीमीटर मालूम करने के लिए 5 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 3 मीटर, आप इस तरीके से इसको मालूम कर सकते हैं। और दूसरा जो है उसका एरिया मालूम करने के लिए हम उसकी लेंथ को उसकी विड्थ के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस स्ट्रक्चर को कर लेंगे। ये हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो 2 चीजों के मिलने से बना है, जिसमें एक गार्डन है जो बड़े सारा है और साथ एक स्विमिंग पूल है। तो गार्डन को आप अलग से सॉल्व करेंगे, स्विमिंग पूल को अलग से करेंगे। तो ये इस तरह की जो फिगर्स होती हैं, इस तरह की जो शेप्स होती हैं, इन्हें हम कंपोजिट शेप्स का नाम देते हैं। तो अगर हम बात करें पेरीमीटर ऑफ होल गार्डन, पूरे गार्डन का पेरीमीटर, तो उसके लिए 11 मीटर ये है, फिर 9 मीटर है ये वाला, फिर 7 मीटर है ये वाला, फिर 5 मीटर ये नीचे आएंगे,
4 मीटर 4 मीटर ये दो होंगे और ये 11 मीटर आप पूरा ले चुके हैं। ये आपके पास 40 मीटर का इसका पेरीमीटर आएगा। और एरिया अगर आपने मालूम करना है तो एरिया मालूम करने के लिए आप इसका एरिया अलग मालूम करेंगे 4/4, ये आपके पास 16 आ जाएगा। और इसका आप अलग से करेंगे 9/7, ये 63 आएगा, तो 79 मीटर स्क्वायर। पूल के लिए आपको अलग से करना पड़ेंगी फिगर्स। तो इस तरीके से आप इस पूरी कंपोजिट शेप का मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक और कंपोजिट फिगर या कंपोजिट शेप। यहां पे ये एक शेप बनाई हुई है जिसकी ये डायरेक्शंस हैं, साथ उन्होंने वैल्यूज पहले से लिखी हैं। इसकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, इसकी 3 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर यहां पर मैनेज हो रही है। अगेन अगर आप देखें तो इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है। अब ये इसके बराबर होनी चाहिए यहां तक, तो यहां तक 3 है, तो यहां तक 2 सेंटीमीटर है। ओवरऑल हाइट 4 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर यहां तक और 2 सेंटीमीटर यहां तक है। अब आपको पास इस तरह अगर इसकी शेप्स हैं, इसकी मेजरमेंट्स हैं, तो आप इनको मालूम कर सकते हैं। आप इनको 2 शेप्स में डिवाइड कर लें, एक शेप ये होगी, एक ये होगी। ये है 2/2 की शेप, ये आपके पास है 3/4 की शेप। तो इस तरीके से आप इसका एरिया अलग से मालूम कर सकते हैं, इसका एरिया अलग से, और दोनों को जमा कर देंगे तो कंपोजिट शेप का एरिया बन जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आने के लिए जरूरी यह है कि आपको वो डायग्राम ही दें, डायरेक्टली शेप दे दें, उसमें सारी की सारी मेजरमेंट्स लिखी हुई हों। नेक्स्ट हम आते हैं सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल में बहुत सारी वैल्यूज होती हैं जिन्हें आप स्टडी कर सकते हैं। पहली बात यह है कि सर्कल के सेंटर से गुजरने वाली लाइन जो सर्कल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दे उसे हम डायमीटर कहते हैं। तो ये हमारे पास कंप्लीटली एक डायमीटर है। इसके बाद हमारे पास सेंटर से बाहर के किसी भी पॉइंट तक का जो टोटल एरिया होता है, जो लाइन कनेक्ट करती है, उसको हम रेडियस कहते हैं। और फिर हमारे पास सर्कल की जो पूरी गुलाई होती है उसको हम सर्कल की बाउंड्री या फिर हम उसे सर्कमफेरेंस का नाम देते हैं। तो इनका आपस में अपने रिलेशनशिप याद कर लेना, बाकी सब याद करना आसान है। यानी कि इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है कि सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई डायमीटर। अब डायमीटर और रेडियस का आपस में रिलेशनशिप यूं है कि एक डायमीटर 2 रेडियस के बराबर होता है। तो सर्कमफेरेंस के फार्मूले को हम यूं कर सकते हैं कि डायमीटर की बजाय 2r लिख लें, तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा 2πr। तो अगर मुझे सर्कमफेरेंस की वैल्यू दी जाए तो डायमीटर मालूम कर सकते हैं, डायमीटर की दी जाए तो सर्कमफेरेंस मालूम कर सकते हैं, सर्कमफेरेंस की वैल्यू से रेडियस, रेडियस की वैल्यू से सर्कमफेरेंस मालूम कर सकते हैं, और डायमीटर और रेडियस को भी आपस में इंटर कन्वर्ट करके देख सकते हैं। तो आपने ये रिलेशनशिप्स याद करने होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कुछ एमसीक्यूज के अर्ली ग्रीक्स जो थे वो 22/7 को पाई वैल्यू के तौर पर काउंट करते थे, और ये अर्शिमीदस ने शुरू किया था 250 बिफोर क्राइस्ट रीजन में। उसने कहा था कि वैल्यू ऑफ पाई, जो पाई की वैल्यू है वो 3⁻1/7 से लेकर 3⁻10/71 इनके दरमियान ये कहीं वैल्यू स्टैंड करती है। और आज हम जानते हैं ये वैल्यू है 22/7। इसको हम 3.1428 भी लिखते हैं, या सिंपली शॉर्ट करके 3.14 भी लिखते हैं। अब आपकी याद करने की चीज क्या है? आपकी याद करने की चीज ये है कि आप ये मालूम कर सकते हैं कि अगर आपके पास सर्कल हो, सर्कमफ्रेंस हो, डायमीटर हो, रेडियस हो, आप इनको आपस में इंटर कन्वर्ट करके देख सकते हैं। तो आपने ये करके देखना है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जांपल है। पहले एग्जांपल है द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 9 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। तो आपने c = 2πr फार्मूला लगा देना है। द सर्कमफ्रेंस इज 430, डायमीटर मालूम करें तो हम मालूम कर लेंगे c = πd। तो हमने d मालूम करना है, d = c/π। तो c हमारे पास है 430, पाई है 22/7। इसको जब आप नेक्स्ट लिखेंगे तो ये 22/7 ऊपर आकर फ्रैक्शन उलट हो जाएगी, ये 7/22 हो जाएगी। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है एरिया ऑफ ए सर्कुलर रीजन। अगर हमने सर्कुलर रीजन का एरिया मालूम करना हो तो यहां पे क्या फार्मूला लगेगा? सर्कुलर रीजन का एरिया मालूम करने का फार्मूला है πr²। ये आप लोगों ने याद कर लेना है, πr²। दिस इज एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला है। तो हमारे पास जो एरिया है ये मेजर किया जाता है या तो सेंटीमीटर स्क्वायर में या फिर मीटर स्क्वायर में, यानी कि आपने स्क्वायर में वैल्यू लेनी है। तो अब तक हमने जो फार्मूले सीखे हैं वो हम यहां पर बोर्ड पर साथ साथ लिखते जाते हैं कि अगर हम डील कर रहे हैं सर्कल को
तो हमें उसका सर्कमफ्रेंस मालूम करना पड़ सकता है विच इज इक्वल टू 2 पाई आर, या फिर विच इज इक्वल टू पाई डी, या फिर हम ये लिख सकते हैं कि डायमीटर इज इक्वल टू 2 रेडियस। अच्छा, दूसरी चीज हमें एरिया मालूम करना पड़ सकता है, तो एरिया मालूम करने का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, यानी कि आपने पाई को मल्टीप्लाई करना है रेडियस के स्क्वायर के साथ। ये हमारी सर्कल से रेलेवेंट कैलकुलेशंस हैं, आप लोग इनको नोट कर लेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल्स है कि द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 3 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। फार्मूला लगाना है, एरिया दिया हुआ है, सर्कमफ्रेंस मालूम करें। अच्छा, अब एरिया से सर्कमफ्रेंस कैसे मालूम करें, एरिया से आप आर मालूम कर सकते हो, और जब आपके पास आर आ जाएगा तो फिर आप सर्कमफ्रेंस भी मालूम कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल। अच्छा, सर्कमफ्रेंस मालूम करना, डायमीटर दिया ना, तो यहां पे फार्मूला लग जाएगा सी इज इक्वल टू पाई डी। डायमीटर दिया है पाई डी, यहां पे डायमीटर दिया है पाई डी, लेकिन यहां पे रेडियस दिया है तो फार्मूला लगेगा 2 पाई आर, यहां पर भी 2 पाई आर फार्मूला लगेगा, और यहां पर भी 2 पाई आर फार्मूला लगेगा, यानी कि डिपेंड करता है कि किस चीज की वैल्यू आपको दी गई है। नेक्स्ट है फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल्स हैविंग दीज रेडियाई। सेम वही बात आ गई, फिर डायमीटर दिए हुए हैं, आपने सर्कमफ्रेंस मालूम करना है, यहां पे डायमीटर ये है, ये सर्कमफ्रेंस मालूम करना है, रेडियस और डायमीटर मालूम करें, सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, यानी कि आपको दो में से एक चीज भी पता है तो आप दूसरी चीज मालूम कर सकते हैं। ये इतना सिंपल है। नेक्स्ट है डिस्टेंस अराउंड अ सर्कल शेप ग्राउंड इज। अब अराउंड ग्राउंड, एक ग्राउंड के गिर्द जो डिस्टेंस होता है उसे सर्कमफ्रेंस कहते हैं, वो दिया गया है, रेडियस मालूम करें, आपने सिंपली कर लेना। आगे डायमीटर दिया एक व्हील का, अगर उसकी वायर को रोल ओवर करें 62 टाइम्स तो हमने लेंथ मालूम करनी है वायर की। तो डायमीटर है आपके पास 52 सेंटीमीटर, रेडियस है 26 सेंटीमीटर, तो आप पूरे व्हील का सर्कमफ्रेंस मालूम करेंगे जो कि आएगा 163.28 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ वायर यूज्ड इन वन राउंड, एक राउंड में जो वायर आपने उसके ऊपर लपेटनी है उसकी लेंथ उसके सर्कमफ्रेंस के बाहर है, बराबर है, तो 62 टाइम्स के लिए आपको उसे 62 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, एक वुडन टेबल बना दिया गया है जिसके टॉप का जो रेडियस है वो 3.5 मीटर है, तो उसको पॉलिश करवाने का खर्चा बताएं। पहले तो उसका सर्कमफ्रेंस मालूम कर, एरिया मालूम कर लें, क्योंकि आपने वो सारा सिर्फ बाउंड्री नहीं पूरा एरिया मालूम करना है, आपने पॉलिश करना है पूरी टेबल के टॉप को। तो एरिया मालूम करने के लिए फार्मूला लग जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये एरिया मालूम हो गया। अब पर मीटर स्क्वायर आपको रेट पता है 98, तो जितना एरिया आएगा उसको 98 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया सर्कल को आप लोगों ने किस तरीके से डील करना है अगर सर्कल का सर्कमफ्रेंस या सर्कल का एरिया आपने फाइंड आउट करना हो। अब नेक्स्ट हम आते हैं सिलेंडर शेप की तरफ। सिलेंडर की शेप को हम कई मानों में डिस्कस करते हैं, जिस तरह बीकर, पाइप, कैन, बकेट्स, कैंडल, ये सारे हमारे पास सिलेंडर्स होते हैं। अगर हम सिलेंडर्स की बात करें तो सिलेंडर के 3 फेस होते हैं, एक टॉप से गुलाई होती है, एक नीचे गुलाई होती है, और फिर उन दोनों गुलाइयों को जोड़ने वाला दरमियान वाला हिस्सा होता है। तो अगर मुझे सर्कल सिलेंडर का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है तो ऊपर का एरिया, नीचे का एरिया, तो ऊपर और नीचे के 2 एरियाज फाइंड आउट करने होंगे और एक एरिया मुझे इस तरह गुलाई में फाइंड आउट करना होगा। तो उसके लिए हमें एक फार्मूला डिजाइन करना पड़ेगा। 2 ऊपर सर्कल, एक ऊपर है वो पाई आर स्क्वायर, एक पाई आर स्क्वायर नीचे है, और एक हाइट के एतबार से है, तो हाइट को मैंने मल्टीप्लाई करना 2 पाई आर से, ठीक है, सर्कमफ्रेंस के साथ। तो ओवरऑल जो हमारे पास सरफेस एरिया का फार्मूला बनेगा जो आप लोगों ने याद करना है वो है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ये फार्मूला कैसे बना ये इस पर आप बड़ी मेहनत कर सकते हैं कि आपने 2 फ्लैट फेसिस थे, एक ऊपर गुलाई होती है सिलेंडर की, एक नीचे। एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, 2 सर्कल्स का हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, और जो एरिया है कर्व सरफेस का वो है 2 पाई आर एच। इसको जब आपने कॉमन करके सिंपली सॉल्व किया तो आपके पास ये एक कंबाइंड फार्मूला बन जाता है। फार्मूला कैसे बनता है ये आप अपने कॉन्सेप्ट के लिए सीखें, लेकिन पेपर के लिए ये फार्मूला याद कर लें कि सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर प्लस एच। यहां पे एक चीज लिखी है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है एक सिलेंडर का, ये वाला जिसे हम हाइट कहते हैं, ये आपने बेस से ऑपोजिट वर्टेक्स तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना होता है। मतलब वैसे नहीं करना होता कि इस कोने से लेकर इस कोने तक, आपने बिल्कुल इस तरह ये सीधा डिस्टेंस लेना होता है, तब आप इसको एक हाइट के तौर पर काउंट करते हैं। तो ये हो गया सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सरफेस एरिया के सिलेंडर में आप देख लें कि फार्मूले में क्या क्या चीजें आती हैं। इसमें आता है 2 पाई आर
आर प्लस एच। काबिले जिक्र चीजें हैं हाइट, रेडियस और सरफेस एरिया। तो तीनों में से कोई सी दो चीजें अगर आपको दी होंगी तो तीसरी चीज ऑटोमेटिकली आप इस फार्मूले के जरिए मालूम कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट उससे रेलेवेंट क्वेश्चन है। फिर है वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एक सिलेंडर के अंदर कितनी चीजें पूरी आ सकती हैं, उसके अंदर कितनी गैस भरी जा सकती है, कितना पानी भरा जा सकता है, तो उसका फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच। यानी कि एक लेंथ है, एक उसकी विड्थ है, एक लेंथ है, विड्थ है और उसकी हाइट है ओवरऑल। तो उसका फार्मूला बनेगा पाई आर स्क्वायर एच। तो ये फार्मूला आप लोगों ने इसके लिए याद कर लेना है। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां पे क्वेश्चन आ गया है पेपर में कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम मालूम करें, हाइट भी दी है, रेडियस भी दिया है। तो पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू दी हुई है, एच की वैल्यू दी हुई है, तो आप इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाइट फाइंड आउट करें। फिर आपको उन्होंने वॉल्यूम और रेडियस दे दिया, यानी कि तीन में से दो चीजें उन्होंने दे दी। पाई की वैल्यू आपको हमेशा से पता ही होती है, ये आपको याद है 3.14। तो आगे ये उससे रेलेवेंट क्वेश्चंस आ गए। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास सारे क्वेश्चन सिलेंडर से रेलेवेंट है। तो ये हो गया सिलेंडर का अगर आपने सरफेस एरिया या वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो तो हम यहां पे लिखते हैं सिलेंडर से रेलेवेंट चीजें कि अगर हमें एक सिलेंडर का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है तो फार्मूला होगा 2 पाई आर आर प्लस एच। और अगर हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है तो फार्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो इस तरीके से ये आपने फार्मूले, तो दो फार्मूले हमने पहले ड्राइव किए हैं, दो ये। अभी तक टोटली सिर्फ 4 फार्मूलाज हुए हैं। अगर आप इनको अच्छे से कर लें तो आप सर्कल और सिलेंडर से रेलेवेंट ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, चाहे जितना मर्जी वर्डिंग बदल बदल कर आप लोगों से पूछ लिए जाएं, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। फिर आ जाते प्रिज्म। प्रिज्म क्या है? प्रिज्म हमारे पास एक 3 डायमेंशनल सॉलिड है जिसकी 2 आइडेंटिकल शेप्स होती हैं, इनको हम नाम देते हैं प्रिज्म का। तो ये जो आइडेंटिकल शेप्स होती हैं इन्हें हम बेस ऑफ प्रिज्म कहते हैं। ये आप अपनी फिजिक्स लैब में पढ़े हुए देखेंगे। आगे फिर इसमें शेप्स होती हैं राइट रेक्टेंगुलर, राइट स्क्वायर और राइट ट्राइंगुलर प्रिज्म। 3 तरह के प्रिज्म होते हैं। तो तीनों तरह के प्रिज्म के सरफेस एरिया के फार्मूलाज अलग होंगे और एरियाज के फार्मूलाज अलग होंगे। सबसे पहले हम रेक्टेंगल की बात करते हैं। एक रेक्टेंगल में जो लेंथ, विड्थ और हाइट होती है वो उनका सेम होना जरूरी नहीं होता, क्योंकि रेक्टेंगल ने आगे चल के क्यूबाइड बनाना है। तो अगर हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है किसी भी रेक्टेंगुलर प्रिज्म का तो हमें उसकी 2 साइडों से लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ लेनी होगी, 2 साइडों से उसकी लेंथ मल्टीप्लाई हाइट लेनी होगी और 2 साइडों से हमें उसकी विड्थ मल्टीप्लाई हाइट लेनी होगी। अब अगर आप यहां पर 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर रह जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ प्लस लेंथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। तो ये फार्मूला है जो आपको याद करना है। फिर हमारे पास आ जाता है राइट स्क्वायर प्रिज्म जिसकी सारी साइड्स बराबर हैं। अब चूंकि सारी साइड्स बराबर हैं तो आप 2 2 2 करके अलग अलग नहीं लेंगे। आप क्या कहेंगे कि उसकी एक साइड की लेंथ भी वही है, दूसरी साइड की लेंथ भी वही है। आप लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करके 6 की 6 साइड्स ले लेंगे तो वो उसका सरफेस एरिया आ जाएगा। तो इसका फार्मूला आएगा 6 मल्टीप्लाई लेंथ का स्क्वायर। अब अगर आप डील करें एक ट्राइंगल के प्रिज्म के साथ तो उसमें एक साइड पर ट्राइंगल ये होगा, दूसरी साइड पर ट्राइंगल ये होगा और दरमियान में आपके पास होंगे रेक्टेंगल्स, एक ये होगा, एक दूसरी साइड पे, एक तीसरी साइड पे, 3 रेक्टेंगल्स होंगे। तो इसका अगर आपने सरफेस एरिया मालूम करना है तो इसका सरफेस एरिया मालूम करने का फार्मूला है बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये होता है एक्चुअली इन्होंने 2 तरह से करना है। 2 दफा आपने बेस मल्टीप्लाई हाइट लेना है तो हम 2 दफा ले लेते हैं, एक दफा इसके लिए, एक दफा इसके लिए। फिर आपके पास 3 रेक्टेंगल्स हैं तो 3 रेक्टेंगल्स के लिए आपने इसके अंदर जमा करना है हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट और रेक्टेंगल 1 का सरफेस एरिया, 2 का सरफेस एरिया, 3 का सरफेस एरिया, सबको जमा करना है। अब इस फार्मूले में जब उन्होंने 2 को 2 के साथ कैंसिल किया तो बाकी उनके पास क्या रह गया, ये रह गया BH प्लस S1 प्लस S2 प्लस S3 मल्टीप्लाई इन सब की लेंथ्स जो हैं, तो इन सब की हमने वो लेंथ लेनी होती है। तो ये फार्मूला आप लोगों ने याद करना है कि सरफेस एरिया ऑफ ए राइट ट्राइंगुलर प्रिज्म इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट प्लस S1 प्लस S2 प्लस S3 मल्टीप्लाई लेंथ।
अगर आपने इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो इन सब का, तो वॉल्यूम के फार्मूलाज हैं आपके पास। रेक्टेंगल के लिए लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, स्क्वायर के लिए लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, और ट्राई के लिए आपके लिए ये हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। तो अब आपने इन सारे फार्मूलाज को कंबाइन करके लिखना है कि ये सारे फार्मूलाज आपके पास कैसे याद रह जाते हैं। तो यहां पर हम लिखते हैं कि प्रिज्म हमारे पास हो सकती है स्क्वायर शेप, या पहले हम रेक्टेंगल वाली लिख लेते हैं। ये हमारे पास हो सकती है स्क्वायर शेप, ये हमारे पास हो सकती है ट्राइएंगुलर। ये तीन तरह के प्रिज्म हो सकते हैं। अगर तो हमें इनके सरफेस एरिया के फार्मूलाज करने हैं, तो इनके सरफेस एरिया के फार्मूलाज यूं होंगे कि स्क्वायर की सारी सरफेसेस सेम होती हैं, रेक्टेंगल की डिफरेंट होती हैं। तो रेक्टेंगल के लिए हम दो साइड्स लेंगे लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, दो साइड्स हम लेंगे विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, और दो साइड्स हम लेंगे हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। ये वाला फार्मूला आपका लग जाएगा। स्क्वायर के लिए आप 6 की 6 साइड्स का लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ लेंगे तो ये लेंथ का स्क्वायर आ जाएगा। ट्राइएंगल के लिए आपके पास फार्मूला बना था बेस मल्टीप्लाई हाइट प्लस S1 प्लस S2 प्लस S3, और इन सबको आपने मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह ये आपके पास तीनों फार्मूलाज आ जाते हैं प्रिज्म के भी और बाकी सबके भी सरफेस एरिया मालूम करने के लिए। और फिर जब आप वॉल्यूम पर आते हैं तो वॉल्यूम के फार्मूलाज हमारे पास आसान है। हमने तीनों का वॉल्यूम मालूम करना है, तो इसका वॉल्यूम है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, इसका वॉल्यूम है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ यानी कि लेंथ का क्यूब, और इसका आपके पास है हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। तो इस तरीके से अब आपने ये सारे फार्मूलाज कंबाइन कर लेना है। जब आप सारे फार्मूलाज कंबाइन कर लेंगे एक ही पेज पर, तो चीजें मिक्सअप होने के चांसेस मिनिमम रह जाएंगे। तो ये सर्कल के आपके पास दो फार्मूलाज हैं, सिलेंडर का सरफेस एरिया और एरिया, इसके दो फार्मूलाज हैं। प्रिज्म जो है इसका एक्चुअली वॉल्यूम हम कहेंगे। प्रिज्म में तीन टाइप्स हैं, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और ट्राइएंगुलर। तो हमारे पास जो फार्मूलाज हैं दो रेक्टेंगल के लिए हैं